बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। ये कहानी पिछली कहानी के 2 साल बाद की कहानी है, जहां पर हमें स्पेंसर को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो चुका है और तभी उसे मार्था का मैसेज आता है। वो अपने पुराने दोस्तों को मिस करता है, इसीलिए वो अपने होम टाउन आ जाता है, जहां पर ये चारों के चारों एक बार फिर से क्रिसमस के दिन मिलने का तय करते हैं और इनके मिलने की जगह होती है नौराज। अब तीनों की तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेंसर जो पिछली कहानी में ब्रेव स्टोन था वो वहां पर नहीं पहुंचता। इसीलिए तीनों की तीनों उस जगह जाते हैं जहां पर स्पेंसर रहता है, यानी कि उसके घर पर। स्पेंसर के घर पर इन्हें स्पेंसर के दादाजी और उनका एक पुराना पार्टनर जिसका नाम माइलो है वो मिलते हैं। जब ये स्पेंसर के बारे में पूछते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। ये सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर जुमांजी गेम, जिसे पिछली कहानी में तोड़ दिया गया था, वो अब भी पूरी तरह से ठीक होती है। दरअसल स्पेंसर ने इसे ठीक किया है क्योंकि उसे जुमांजी गेम वाला कैरेक्टर यानी ब्रेव स्टोन जो पिछली बार गेम के अंदर जाने के बाद बन गया था वो बहुत पसंद होता है। वो उस दुनिया में ताकतवर था जबकि इस दुनिया में वो ताकतवर नहीं था, इसीलिए वो एक बार फिर से गेम की दुनिया में जा चुका होता है। और अब इन सबको पता चल जाता है कि स्पेंसर गेम की दुनिया में यानी कि जुमांजी में जा चुका है, इसीलिए सब के सब एक बार फिर से गेम की दुनिया में चले जाते हैं। जुमांजी के जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि बेथनी जो पिछली बार प्रोफेसर शैली बनी थी वो गेम में एंटर हुई नहीं। उसके बदले यहाँ पहुंच चुके होते हैं स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त माइलो। स्पेंसर के दादाजी यहाँ पर बने होते हैं ब्रेव स्टोन जो पिछली कहानी में उनका पोता स्पेंसर बना था, और साथ ही माइलो यहाँ बन गया होता है मोस जो पिछली कहानी में फ्रेज बना था, और फ्रेज अब इस नई दुनिया में यानी कि जुमांजी में बन चुका है प्रोफेसर शैली जो नक्शों का जानकार था। मार्था अब भी अपने पुराने कैरेक्टर यानी कि रूबी रोडहाउस के रूप में होती है। यहाँ पर स्पेंसर के दादाजी और उनका दोस्त जो माइलो है वो पहली बार आए हैं, इसीलिए सारे के सारे रूल्स उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर इनका गाइड आता है जो कि हेलीकॉप्टर में है, वो इन सब को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि जुमांजी गेम ये जंगल एक बार फिर से खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पूरा का पूरा जुमांजी जंगल सूखे का सामना कर रहा है और इसका कारण है कि जुमांजी जंगल के कबीले के सबसे बूढ़े आदमी के गले में एक नेकलेस था जिसका नाम फैल्कन हार्ट है। उसे जुगरान नाम के एक आदमी ने जो कि बहुत ही खतरनाक है उसने चुरा लिया, जिसके बाद जुमांजी जंगल एक बार फिर से श्रापित हो गया और अब यहाँ पर सूखा पड़ चुका है। और हमें अगर इस सूखे को खत्म करना है, श्राप मुक्त करना है, तो हमें उस फैल्कन आई को जुगरान से किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा और सूरज की रोशनी को दिखाते हुए जुमांजी कहना होगा, तभी हम इस लेवल को खत्म कर पाएंगे, जिसके बाद श्राप भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गाइड इन सब को एक बिहड़े के रेगिस्तान में छोड़ देता है जहाँ इनके सामने एक ऑस्ट्रिच आता है। ब्रेवस्टोन उसके सामने जाता और तभी वो ऑस्ट्रिच उसे मार देता है, यानी कि उसने अपनी एक लाइफ एक चांस खो दिया। अब उसके पास 2 और चांसेस हैं। ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर ऑस्ट्रिच का पूरा झुंड आ चुका है जो इन्हें मारना चाहता है। ये गाड़ी से ऑस्ट्रिच से बचते हुए भाग रहे होते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। ये गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि इनके पीछे पूरा का पूरा ऑस्ट्रिच का झुंड है, इसीलिए ब्रेवस्टोन उस गाड़ी को वहां से कुदाकर दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जिस वजह से इन सब की उन ऑस्ट्रिच से जान बच जाती है। वहीं हमें असली दुनिया में बेथनी को दिखाया जाता है जो अब भी इस गेम के अंदर नहीं आई। वो एलेक्स के पास जाती है और कहती है कि हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए। और अब ये चारों के चारों जो गेम के अंदर है उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर योर्गन है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि एक क्लू है। उसे फॉलो करते हुए योर्गन के लोगों तक पहुंच जाते हैं जिनके पास एक चेस्ट होता है जिसके अंदर ज्वेल है। अब ये सोच ही रहे होते हैं कि इस चेस्ट को ज्वेल को कैसे वहां से उड़ा कर ले जाएं। तभी यहाँ पर लाइट बंद हो जाती है और एक लड़की जिसका नाम मिंग फ्लीट फुट होता है वो चेस्ट की चाबी चुरा कर भाग रही होती है, लेकिन ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेता है और योर्गन के हाथ सौंप देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है जो इस बार गेम के एक नए कैरेक्टर के रूप में है जिसका नाम मिंग फ्लीट फुट है। अब इनके साथ मिंग यानी कि स्पेंसर भी आ चुका है। ये सब के सब आगे की प्लानिंग करते हैं जिसके मुताबिक मिंग, ब्रेवस्टोन और मूस ये सब के सब कैमल्स यानी कि ऊंट लेने के लिए जाते हैं, जबकि रूबी और शैली ये दोनों के दोनों बेरीज लेने के लिए जाते हैं। अब रूबी किसी तरह से पानी से बचते हुए बेरी के पेड़ तक पहुंचकर बेरी जब वापस ला रही होती है तो पानी में गिर जाती है। उसकी मदद के लिए शैली
अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जब वो उसका हाथ खींचता है तो इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि रूबी की बॉडी में जो कैरेक्टर था वो शैली की बॉडी में चला जाता है और शैली की बॉडी का कैरेक्टर रूबी की बॉडी में आ जाता है। ये दोनों के दोनों अपने पहले वाले कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, इसीलिए शैली वो सारे एक्शंस रिपीट करता है जो कि रूबी ने किए थे और एक बार फिर से इनके अंदर के कैरेक्टर यानी कि जो अंदर असली के इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं, ये पहले की तरह बन जाते हैं। वहीं ब्रेवस्टोन, मिंग और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रेवस्टोन बाहर ही खड़ा होता है जबकि मोस और मिंग अंदर जाते हैं। अब जब ब्रेवस्टोन बाहर होता है तो यहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सच में एक ब्रेवस्टोन है, वो बहुत ताकतवर है, वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। वहीं मिंग को और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल के पास होते हैं। मिंग को पता चलता है कि मोस एनिमल से कैमल से बात कर सकता है, इसीलिए उसकी मदद से कैमल्स लेकर बाहर आ जाते हैं। पर तभी वहां पर ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है जो इन पर हमला करके इन सब को मार देता है, यानी कि इन सब की एक एक लाइफ खत्म हो चुकी है। अब ये सब के सब कैमल्स के ऊपर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां से आगे कैमल्स नहीं जाते क्योंकि आगे खतरा है। इसका मतलब आगे का सफर इन सब को पैदल ही तय करना होगा। ये पांचों के पांचों आगे पैदल जाते हैं जहां पर बहुत सारे लकड़ी के ब्रिजेस होते हैं। शैली की मदद से ये एक ब्रिज को चूज करते हैं जिसके बाद बहुत सारे मंकीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और अब ये सब अपनी जान बचाने के लिए उन मंकीज से लड़ रहे होते हैं। अब रूबी अपनी जान बचाने के लिए एक गलत ब्रिज के ऊपर चली जाती है और तभी वहां पर एक मंकी आता है जो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी भी एक लाइफ अब कम हो चुकी है। वहीं दूसरे ब्रिज पर मिंग के ऊपर भी मंकी हमला कर देता और इससे पहले कि वो मिंग को मारता ब्रेवस्टोन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है जिससे मंकी मारा जाता है। पर यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं जो इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रेवस्टोन और मिंग जोर जोर से ब्रिज को हिलाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मिंग ऊपर से नीचे दूसरे ब्रिज पर गिर जाती है, लेकिन तभी वहां पर रूबी आ जाती है और वो उसे लेकर इस जगह से सुरक्षित दूसरी तरफ चली जाती है। अब सब के सब दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी मंकीज इनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एलेक्स एक घोड़े के ऊपर आ जाता है। घोड़े की मदद से वो सभी मंकीज को यहाँ से भगा देता है और हमें पता चलता है कि एलेक्स के पास जो घोड़ा है दरअसल में वो बेथनी है। इस बार वो एक घोड़े के रूप में यहाँ पर आई है। यहाँ पर जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं सब अपनी अपनी दो लाइफ्स खत्म कर चुके हैं, यानी कि इनके पास एक एक चांस है। ये अपने असली रूप में नहीं होते जिस तरह से पिछली कहानी पिछले फिल्म में थे, इसीलिए ये अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे होते। और तभी ये एक बार फिर से पानी को देखते हैं। ये वही पानी होता है जिसमें रूबी ने और शैली ने अपने अपने कैरेक्टर्स को चेंज किया था और अब ये सबको बता देते हैं कि कैसे ये अपने असली अवतार में आ सकते हैं जिस तरह से पिछली कहानी में थे। ये सब के सब पानी में कूद जाते हैं और इसके बाद जिस बॉडी में जो पिछली बार था वो उसी बॉडी में आ जाता है। स्पेंसर के दादाजी जो कि ब्रेवस्टोन थे अब वो बन जाते हैं मिंग और उनका साथी माइलो बन जाता है घोड़ा। अब ये सब के सब गीले हो चुके हैं, इसीलिए अपने आप को सुखाने के लिए रेस्ट करने के लिए कुछ देर वहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि योर्गन के लोग मिंग और घोड़े को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि स्पेंसर के दादाजी को और उनके दोस्त माइलो को। इन्हें पता है कि योर्गन के किले में ये उन्हें वापस पा सकते हैं, इसीलिए इन सब को योर्गन के किले में जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब की अब एक एक लाइफ बची हुई है। एलेक्स कहता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा और उसके प्रोत्साहन देने पर ही सब के सब योर्गन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते सबके अलग होते हैं, जहां पर ब्रेवस्टोन और रूबी पहाड़ पर चट्टान पर चढ़कर उस तरफ जा रहे होते हैं। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो योर्गन के लोगों के साथ मिलकर किले के अंदर जा रहा होता है। मोस और शैली भी उनके पीछे पीछे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं। दरअसल गार्ड्स को ये लगता है कि ये वो व्यापारी हैं जिनसे मॉर्गन ने नेकलेस का यानी कि फैल्कन हार्ट का सौदा किया है, इसीलिए वो उन दोनों को बहुत इज्जत के साथ अंदर ले जाते हैं। वही हमें ब्रेवस्टोन को और रूबी को दिखाया जाता है जो बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन जो कि असल में स्पेंसर है वो रूबी को यानी कि मार्था को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए मुझे इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मैं स्पेंसर के रूप में कमजोर था और मैं गेम के अंदर दोबारा आ गया। मार्था कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ब्रेवस्टोन को यानी कि स्पेंसर को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो गेम में इसीलिए आया था ताकि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सके जिस तरह से वो पहले गेम में था जहां पर उसे मार्था ने यानी कि रूबी ने पसंद किया था।
वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर माइलो को घोड़े के रूप में बंद किया गया है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन 2 बार मारा जाता है जिससे उसकी 2 लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके पास एक ही लाइफ है। अब वो घोड़े को बचा लेता है। वहीं ब्रेवस्टोन और रूबी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिंग को कैद किया होता है। ये मिंग को छुड़ा लेते हैं क्योंकि वो एक शातिर चोर है और अब मिंग की मदद से ये उस रूबी को, उस नेकलेस को यानी कि फैल्कन हार्ट को चुराना चाहते हैं। लेकिन जब मिंग को उस जगह पहुंचाया जाता है तो उसके अंदर, चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रैप है। वहीं हमें शैली और मॉस को दिखाया जाता है जिन्हें यॉर्गन के लोग यॉर्गन के पास लाते हैं ताकि वो फैल्कन हार्ट का सौदा यॉर्गन से कर सके। दरअसल यॉर्गन फैल्कन हार्ट के बदले इनकी सिस्टर से शादी करना चाहता है लेकिन इनके साथ इनकी सिस्टर नहीं होती। तभी वहां पर रूबी आ जाती है जो कहती है कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, पर इनका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि यहाँ यॉर्गन को एक लेटर मिलता है जो कि उन्हीं दोनों भाइयों का होता है जिन्होंने इनके साथ सौदा किया था। वो कहते हैं कि किसी काम की वजह से हम नहीं आ रहे। यॉर्गन समझ जाता है कि ये बहरूपीय हैं। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन सबको पकड़ लिया जाए। तभी यहाँ पर ब्रेवस्टोन आता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वो यॉर्गन के ऊपर हमला करता है। यॉर्गन को उसके प्रहार का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो ब्रेवस्टोन को उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन अपनी जेब से उसी बेरी को निकालता है जो उसने अपने साथियों की मदद से हासिल की है और जब यॉर्गन उस बेरी को देखता है तो वो पीछे हट जाता है और अपने आदमियों को इनका सामना करने के लिए कहकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल अब वो उन 2 भाइयों के पास जाना चाहता है जो यहाँ पर यॉर्गन से सौदा करने के लिए आने वाले थे। ब्रेवस्टोन जब उसे जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यॉर्गन अपने फ्लाइंग शिप से यहाँ से निकल रहा होता है लेकिन ब्रेवस्टोन रस्सी पकड़कर शिप तक पहुंच जाता है और यॉर्गन के ऊपर बेरी से हमला करता है। दरअसल ये बेरी उसकी वीकनेस है इसीलिए वो कमजोर पड़ जाता है जिसका फायदा उठाकर ब्रेवस्टोन उसे मारकर नीचे फेंक देता है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन भी नीचे गिर रहा होता है लेकिन वो रस्सी पकड़ लेता है और तभी हम सामने से मिंग को और हॉर्स को देखते हैं जो ब्रेवस्टोन को बचाने के लिए आते हैं। दरअसल मिंग और कोई नहीं बल्कि ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर के दादाजी हैं और घोड़ा उनका दोस्त माइलो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोड़े के पंख भी हैं जिससे वो घोड़ा उड़ना शुरू कर देता है और जल्दी ये ब्रेवस्टोन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेवस्टोन के पास फैल्कन हार्ट है जो वो मिंग की तरफ फेंकता है। मिंग उसे पकड़ लेता है। ब्रेवस्टोन कहता है कि इसे सूरज की तरफ ले जाओ और वहां जाकर तुम्हें कहना होगा जुमांजी। दरअसल ये बर्फीला इलाका है इसीलिए बादलों के ऊपर सूरज की किरणें हैं और अब मिंग अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर बादलों के ऊपर चला जाता है जहां पर वो फैल्कन हार्ट को सूरज की किरणों के सामने रखता है। ये सब के सब मिलकर कहते हैं जुमांजी और जुमांजी कहते हैं सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है यानी कि जुमांजी जंगल का, इस दुनिया का जो श्राप है अब वो खत्म हो चुका है। श्राप खत्म होने के बाद यहाँ पर गाइड आता है जो इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजना चाहता है लेकिन माइलो जो कि हॉर्स है वो अपनी दुनिया में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बीमार है और जल्दी मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी इसी दुनिया में हॉर्स बनकर इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है। इसके बाद गाइड इन सबको इनकी दुनिया में वापस भेज देता है। अपनी असली दुनिया में वापस आने के बाद स्पेंसर को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा होता है। उसके दादाजी को भी अब गेम अच्छा लगता है और ये सारे के सारे दोस्त तय करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस फिल्म के जो 2 बाकी के पार्ट्स हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।